नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लाल किताब ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे बुध के बारे में। बुध से जुड़ी सारी जानकारी कि बुध 12वें घर में किस तरह के रिजल्ट देता है और ये कब जो है बुध खराब होता है, किस कंडीशन में सही कहलाया जाता है। बुध से जुड़ी चीज़ें क्या चीज़ हैं, बुध जो खाना नंबर 12 में अगर आएगा तो कौन से रिश्तेदारों या आपसे जुड़ी चीज़ों पर नुकसान देगा और कब हम इसको किन किन उपायों के जरिए हम बुध को सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले बुध के बारे में हम जानते हैं कि बुध एक्चुअली है क्या। देखिए, लाल किताब में बुध के बारे में लिखा गया है सर्वशक्तिमान, यानी कि बुध यानी कि बुद्धि। जो आपकी बुद्धि है वो सर्वशक्तिमान है। अगर आपकी बुद्धि आपके काबू में है और आपकी बुद्धि जो है तेज है तो आपसे बड़ा शक्तिमान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बड़े से बड़े काम जो हैं बुद्धि से ही किए जाते हैं। तो बुध का होना आपकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, बुध का सही होना। बुध अगर सही होगा तो आपके सारे काम जो है आपके अनुकूल चलेंगे, नहीं तो उनसे जुड़ी परेशानियां आपको परेशान करती रहेंगी। तो आज की इस पोस्ट में दोस्तों जब हम बात करेंगे कि बुध से जुड़ी चीज़ें क्या हैं, बुध कैसे काम करता है, बुध कैसे रद्दी हो जाता है यानी कि खराब हो जाता है, किन प्लैनेट्स की वजह से खराब हो जाता है। तो बने रहिए साथ और इस पोस्ट को ज़रा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो हमारा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल शुरू हो रहा है वो अब प्लैनेट्स के ऊपर शुरू हो रहा है और आज हम बात कर रहे हैं बुध खाना नंबर 12 के बारे में कि बुध खाना नंबर 12 में होगा तो कैसे असर देगा। देखिए दोस्तों, बुध जो है लाल किताब में एक मसनूई ग्रह का कंसेप्ट है, जिसमें क्या होता है कि दो ग्रह जब आपस में मिलते हैं तो एक तीसरे ग्रह की एनर्जी को जन्म देते हैं। यानी कि सिंपल कंसेप्ट में समझिए कि अगर हम जो है पीला रंग मिलाएंगे और साथ में हरा रंग मिलाएंगे, पीला रंग या नीला रंग मिलाएंगे तो जाके एक हरे रंग का एक फॉर्मेशन होगा। यानी कि पीला और नीला जब दो रंग आपस में मिलेंगे तो एक हरा रंग फॉर्मेशन होगा। हरा रंग जो होता है बुध का कहलाया जाता है। तो यानी कि जब बृहस्पति और राहु कुंडली में कहीं पर भी कंजंक्शन बनाए बैठे हैं तब इन दोनों की फॉर्मेशन से, यानी कि इन दोनों से एक मसनूई ग्रह का यानी कि डुप्लीकेट ग्रह का एक फॉर्मेशन होगा जिसे हम बुध कहेंगे। अगर कुंडली में बुध अच्छा है तो वो जो मसनूई ग्रह बुध बना है तो वो भी आपके लिए अच्छा है। अगर मान लीजिए कुंडली में बुध ही खराब है और एक मसनूई ग्रह का बुध और बन गया, वो भी खराब घरों में, तो समझ लीजिए कि जब डबल इम्पैक्ट होगा किसी खराब प्लेनेट का यानी कि बुध का, और बुध ही हमारी शक्ति है, बुध ही हमारी सोच का दायरा है, बुध ही हमारी सोच है। अगर यही खराब होगी तो इंसान समझ लीजिए कि कैसी कैसी परेशानियों से गुजर सकता है। तो दुश्मन ग्रह अगर हम समझें कि बुध के दुश्मन ग्रह क्या क्या होंगे। देखिए, बुध जो है दुश्मन मानता है चंद्र को। दोस्त ग्रह क्या क्या होंगे, सूरज होगा, शुक्र और राहु। बराबर के ग्रह जो एक बुध को बराबर की हैसियत रखते हैं वो शनिचर है, केतु है, मंगल और बृहस्पति। अब सातवां घर जो बुध का है वो पक्का घर है और नंबर 6 में जो बुध है वो उच्च का कहलाता है। जब अगर नंबर 6 खाना नंबर 6 में उसकी उच्च राशि हुई तो उससे जो सातवीं राशि पड़ेगी यानी कि 12वीं राशि, 12वां घर, जो 12वां घर होगा वो बुध की नीच राशि होगी और वहाँ पर जो नीच घर में वो हैसियत से अपने रिजल्ट देगा। तो 12वें बुध के जो हैं काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट्स जो है लाल किताब में मेंशन किए गए हैं, नेगेटिव रिजल्ट भी मेंशन किए गए हैं, पर उनसे कई बार ये भी मेंशन किया गया है कि ये 12वें घर का बुध होने के उसमें या उसके अलावा कुछ सपोर्ट मिलने की वजह से 12वें घर का बुध भी कई बार अच्छा हो जाता है। अगर हम बुध के बारे में बात करें कि बुध से जुड़ी चीज़ें क्या होती हैं, बुध से जुड़ी जितनी भी पक्षी हैं, पक्षी जो भी चिड़िया पक्षी जो भी हैं, जैसे कबूतर, तोता या कोई भी पक्षी जो आपके आसपास होते हैं वो सारे बुध से संबंध रखते हैं। चमगादड़, इंसानी अक्ल का दायरा, यानी कि इंसानी अक्ल जो है वो कितनी दायरे तक फैली है, क्या वो छोटी सोच का है, क्या वो बड़ी सोच रखता है। देखिए, बड़ी सोच रखने वाले बड़े बड़े काम करते हैं और बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूते हैं। अगर बुध अच्छा है तो समझ लीजिए कि वो कलई धातु की तरह होगा, यानी कि धातु जो कलई होती थी,
और जो हीरे में भी छेद कर दे, यानी कि इतनी पावर होती है कलई धातु की कि वो हीरे में भी छेद कर देती है। हीरा देखिए इतना हार्ड होता है जो कि कांच को भी तक काट सकता है। अगर मंदी अक्ल का हो तो हरे रंग के हीरे की तरह। अब यहाँ पे जो है पंडित जी ने इसको डिफरेंशिएट किया है। अगर बुध मंदी हालत का हो, बुध खराब हो, तो वो जो होगा हरे हीरे की तरह होगा। यानी कि हरा हीरा जहरीला होता है जो जुबान पे रखते ही मौत दे देता है। ये पंडित जी ने लाइन लिखी हुई है कि अगर बुध जो है मंदा है तो हरे हीरे की तरह होगा, और जो जुबान पे रखते ही मौत दे दे, ऐसा बुध होगा। यानी कि बुध अगर मंदा हुआ तो समझ लीजिए कि वो मौत या मौत जैसी जिंदगी देने के लायक होगा। अगर वो अच्छा होगा तो इतना स्ट्रांग होगा कि कलई धातु जो कि हीरे तक में छेद कर दे। ठीक है। बुध जो है गोलाई है, एक टोटल सरकमफेरेंस है। यानी कि अगर हम पूरी बात करें तो बुध गोलाई होगी। और अगर मान लीजिए जो है बुध, आप एक अंडे की तरह समझिए। एक अंडा है, अंडे को आप सीधा खड़ा रख दें तो वो टूटेगा नहीं, आप जितना मर्जी जोर लगा लें वो नहीं टूटेगा। मगर जैसे ही उसकी गोलाई का डिफरेंस हुआ, आपने उस पर जोर लगाया, उसको लिटा दिया अंडे को और जोर लगाया, तो वो फूट जाएगा। तो यही एक स्ट्रेंथ है बुध की, कि वो गोलाई जो है गोलाई पर काम करता है, गोलाई इससे देखी जाती है। बुध कब मंदे असर का होगा, अब आपने ये चीजें समझी। अब इसके बाद समझते हैं कि बुध जो है कब मंदे असर का होगा। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी लाल किताब सीख रहे हैं, वो 1952 के 2 वॉल्यूम पंडित वेणी माधव जी के खरीद के रख लें। खरीद के रख लें, क्योंकि अब आने वाली पोस्ट थोड़ी एडवांस होने वाली है। मैं आपको डायरेक्ट 1952 के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 से आपको ट्यूटोरियल दूंगा। आपको पेज बाय पेज, वर्ड बाय वर्ड समझाऊंगा, क्योंकि अब जो है आपका लेवल थोड़ा बढ़ने वाला है। तो इसी तरीके से, और मैं आपके फीडबैक का भी इंतज़ार करूंगा कि कब मैं ये शुरू करूं। जब तक आप लोगों की एक मेजर रिक्वेस्ट मेरे पास नहीं आ जाएगी, तब तक मैं अभी ऐसे ही आपको बेसिक से स्टार्ट करता रहूँगा। जैसे ही आप लोग कहोगे कि हाँ, एक मेजर जो है आपकी वोटिंग आ जाएगी कि हाँ हम लोग तैयार हैं, 1952 के जो उर्दू संस्करण है पंडित वेणी माधव जी ने जिनको ट्रांसलेट किया हुआ है, वहाँ से पढ़ना चाहते हैं, तब हम वहाँ से शुरू करेंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि ये जो विद्या है ये जन जन तक, लोगों तक पहुँचे, और आप लोगों के अंदर जो फीडबैक हैं, जो आपकी सोच है, वो भी मेरे पास आए, क्योंकि ज्ञान एक्सचेंज करने से ही बढ़ता है। तो मेरे गुरु जो हैं सरदार अमराव सिंह जी, उन्होंने यही शिक्षा दी है। गुरु कभी, मतलब जो ज्ञान है कभी बांटने से घटेगा नहीं। ठीक है, आप बांटते रहो। जैसे ही आप किसी को दोगे तो बदले में भी आपको कुछ ना कुछ इनपुट मिलेगा। वो इनपुट को ग्रहण करके आगे की स्ट्रेटजी बना के चलते रहो, और आपका ज्ञान जो है ऐसे ही फैलता जाएगा और आपके अंदर ज्ञान की भरमार होती जाएगी। तो मैं इसी कंसेप्ट पे काम कर रहा हूँ। बाकी मेरी जितनी कोशिश है मैं कर रहा हूँ, और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से बेसिक लेवल से समझाया जाए। मैं चाहता तो 1952 के जो वॉल्यूम्स हैं उनको भी स्टार्ट कर सकता था, पर मैंने सोचा कि ये सही नहीं होगा। आपको धीरे धीरे 1952 के वॉल्यूम्स तक पहुँचाया जाए, तो यही मेरी कोशिश रही है। चलिए, अब हम बात करते हैं बुध कब मंदे असर का होगा। अब हम समझेंगे बुध कब बुरा कहलाया जाएगा। बुध जो है अमूमन, अमूमन का मतलब है जनरली, बुध जो है जनरली 3, 8, 9, 12 में मंदा होगा। क्यों मंदा होगा, अब इस चीज को आप समझिए। जो तीसरा घर है वो मंगल की हैसियत का है। 8वां घर और शनि और मंगल की जो है पक्के घर कहलाए जाते हैं। 9वां घर जो है बृहस्पति का घर है, और 12वां घर जो है वो भी बृहस्पति का घर है। जब बुध और बृहस्पति का कनेक्शन होगा उनके घरों से, ठीक है ना, तब ये बुध जो है मंदा हो जाएगा। जब बुध केतु एक साथ बैठे हो तो दोनों का फल मंदा हो जाएगा। ठीक है। और केतु का असर ज्यादा मंदा होता है, क्योंकि केतु इसमें बर्बाद हो जाता है। बुध और केतु जब भी कनेक्शन में आते हैं, जब मंगल के साथ दृष्टि वगैरह में या एक ही घर में मंगल बुध हो, तो बुध का फल अच्छा नहीं होता, क्योंकि मंगल बुध की आपस में दुश्मनी है। इसलिए बुध ही बर्बाद होता है, क्योंकि मंगल इसमें ज्यादा डोमिनेंस रखता है बुध को सप्रेस करने में।
बंद मुट्ठी के खाने जो होते हैं, देखिए पंडित जी ने बोला है बंद मुट्ठी। बच्चा जब जन्म लेता है तो बंद मुट्ठी के साथ जन्म लेता है, यानी कि उसकी जो किस्मत है वो उस मुट्ठी में कैद होती है। तो इस मुट्ठी को, बंद मुट्ठी को पंडित जी ने केंद्र हाउसेस से डिनोट किया हुआ है। यानी कि केंद्र हाउसेस कौन कौन से होंगे? बंद मुट्ठी के खाने होंगे 1, 4, 7, 10, जिसे हम वैदिक में बोलते हैं केंद्र हाउसेस। तो बंद मुट्ठी के खाने, अगर इनसे बाहर सिवाय बुध जो है खाना नंबर 6 और शुक्र जो है खाना नंबर 12, बुध शुक्र कहीं भी बैठे हो तो बुध का फल और साथ ही शुक्र का फल खराब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि केंद्र से जब ये बाहर होते हैं और जब शुक्र से संबंध नहीं होता है बुध का, और ये जब अलहदा अलहदा हो जाते हैं तो एक जो सपोर्ट मिलनी चाहिए बुध को वो नहीं मिल पाती है, इसलिए दोनों ही किसी ना किसी तरीके से अपनी जो एनर्जी को लूज कर जाते हैं। मगर जब बृहस्पति का फल नष्ट हो जाता है, इसके अलावा और भी एक जो है पंडित जी ने कंसेप्ट दिया है, बुध के साथ यदि बृहस्पति का संबंध हो, बृहस्पति और बुध आपस में जो है दुश्मनाई रखते हैं, दुश्मन एक दूसरे को समझते हैं। बृहस्पति दरअसल दुश्मनी नहीं रखता, पर बुध जो है, बुध बृहस्पति से दुश्मनी रखता है। तो जब भी कभी बृहस्पति और बुध आपस में दृष्टि से मिल रहे हो तो खाना नंबर 2 और 4 को छोड़कर बुध का फल कुछ हद तक जो खराब हो जाता है, मगर बृहस्पति का फल नष्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब बुध और ये बृहस्पति का कनेक्शन कहीं पर होगा या फिर बृहस्पति के खानों में जब बुध आ जाएगा तब जो है ये कनेक्शन खराब हो जाएगा, तब बृहस्पति का ही नुकसान इसमें होगा। आम हालात क्या क्या होंगी? आम हालात में जैसे कि अकेला बुध दुश्मन के घर में बैठा उस घर के संबंधित नेक नतीजे देगा। मान लीजिए अगर वो अकेला बुध है और जो है कहीं अपने दुश्मन के घर में है तो वो नेक नतीजे देगा। ऐसा शख्स लालची होगा, लालची जरूर होगा, क्योंकि उसके अंदर वो लालची भावनाएं पैदा होंगी। ठीक है, वो थोड़ा सा अपने आप में जो कि एक मतलब परस्ती उसके अंदर जागेगी और वो विदेशों में घूमता रहेगा, व्यापार के लिए अच्छा होगा। यानी कि जब वो मतलबी होगा तो उसका मोह माया जो है अपने लोगों से खत्म होगा, वो व्यापार के संबंध में जो है विदेश की यात्राएं करेगा, विदेश से संबंध रखेगा। तो ये चीज़ें कई तरह से एक नेगेटिव भी हैं, एक पॉजिटिव भी हैं। अगर करियर वाइज देखें तो वो पॉजिटिव हैं, और अगर फैमिली सपोर्ट के वाइज देखें तो वो नेगेटिव है। मान लीजिए किसी माता पिता की औलाद है और वो परिवार में रहता है, तो ऐसे समय में माता पिता को लास्ट स्टेज में, एक जो ओल्ड एज की स्टेज में औलाद का ही सहारा होता है। अगर ऐसे स्टेज में औलाद ही विदेश में चली जाए तो समझ लीजिए कि कितनी मुश्किल होती है। अब इसके अलावा एक चीज़ और समझते हैं, बुध अगर जो कायम, कायम मीन्स अच्छा, ठीक है, बुध अगर कायम तो चंद्र मंगल बुध और शुक्र का असर बुरा ना होगा। बुध अगर स्ट्रांग है, ठीक है, तो चंद्र का जो असर इस पे नेगेटिव पड़ रहा होगा या मंगल बद होगा, और शुक्र का असर बुरा ना। अगर मान लीजिए शुक्र भी नेगेटिव हो रहा हो, ठीक है ना, अलहदा अलहदा हैं, अलग अलग हैं और इस तरह से चीज़ें हों, बुध अगर स्ट्रांग है यानी कि बुद्धि ही स्ट्रांग है तो वो अपने सब चीज़ों को मैनेज कर लेगी, चाहे वो मंगल बद हो, चाहे वो उसकी मैरिड लाइफ हो, चाहे वो उसकी रिजक कमाई हो, कुछ भी हो, वो अपनी बुद्धि के दम से कमाएगा और बुद्धि से ही वो सब कुछ मैनेज करेगा। बुद्धिमता दोस्ती सिर और बोल बाणी इसके अधिकार क्षेत्र हैं। यानी कि बुध जो है उसकी बुद्धिमता, बोल बाणी, आप लोगों से कैसे बात करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, ये सब के सब जो है बुध के अधिकार क्षेत्र हैं। ठीक है, और बुध में दो दुश्मन ग्रहों को नेक व बद फल को बदलने की क्षमता है। अब समझ लीजिए कि बुध जो है एक ऐसी पावर है कि दो दुश्मन हैं आपस में, उनके जो बद फल हैं, यानी कि बद यानी कि नेगेटिव फल हैं। मान लीजिए सूर्य और शनि आपस में कहीं कंजंक्शन में है, अब यहाँ से बुध उनके बीच में आके बैठ जाए, ठीक है ना, तब क्या होगा? अब ये समझ लीजिए इस कंसेप्ट को। इस कंसेप्ट को हम आगे भी यूज़ करेंगे, जब हमने मसनूई चीज़ें पढ़नी हैं तब इस कंसेप्ट का बार बार यूज़ किया जाएगा। जब दो दुश्मन है और उनके बीच में कोई एक ऐसा दोस्त बैठ जाए जो एक पार्टी का भी दोस्त है और दूसरी पार्टी का भी दोस्त है, यानी कि सूर्य का भी दोस्त है और शनि का भी दोस्त है, वो है बुध। जब बुध दोस्त होगा
तो दो दुश्मनों की जो आपस में लड़ाई है उनके बीच में एक दीवार बनेगा और उनके बीच में समझौता कराने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, ये कंसेप्ट जो है आगे आपको धीरे धीरे समझ आएंगे कि किस तरीके से हम दो दुश्मनों की बीच की दुश्मनी को कैसे हम हटाएंगे किसी तीसरे ग्रह यानी कि दोस्त ग्रह को स्थापित करके। तो अब बुध का असर मंदे ग्रहों के साथ जो मंदा और शुभ ग्रहों के साथ जो होगा शुभ होगा। क्यों? बुध के अंदर वो तासीर है, वो टेंडेंसी है कि वो जो है दूसरे ग्रहों की तरह बर्ताव करता है। जैसा ग्रह होगा वैसे ग्रह की उसकी टेंडेंसी बन जाती है। वो बहुत ही अडेप्टिव होता है और दूसरे ग्रहों की नकल उतार लेता है, वैसा का वैसा ही प्रभाव देना शुरू कर देता है। अगर वो मंदे ग्रहों के साथ होगा तो मंदा बनेगा, अगर वो अच्छों के साथ होगा तो अच्छा बनेगा। आपने कहावत भी सुनी होगी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो यहाँ पर बुध को आप खरबूजे के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि अच्छे दोस्तों के साथ संगति होगी तो औलाद अच्छी बन जाएगी, पढ़ेगी लिखेगी, और अगर गलत बच्चों के साथ इसका संबंध बनेगा तो वो गलत रास्ते पर ही जाएगा। बुध खाना नंबर 1, 2, 4, 5, 6 और नंबर 7 में शुभ नतीजे देता है और खाना नंबर 3, 8, 9, 10, 11 और 12 में मंदे फल देता है। अब यहाँ पर जो है ये क्यों जो है अच्छे फल देगा, इनको समझिए। खाना नंबर 1 सूर्य और मंगल की जगह है, ठीक है, और खाना नंबर 2 शुक्र का भी इसमें असर आता है, खाना नंबर 4 में चंद्र का भी असर आता है, और खाना नंबर 5 में सूर्य का भी असर आता है, खाना नंबर 6 जो है शुक्र और बुध दोनों का असर है, केतु का भी असर है, और खाना नंबर 7 तो इसका खुद का अपना ही पक्का घर है। तो इस तरीके से पहले जो 6 घर हैं और 7वां घर है, इनमें जो है बुध अच्छे असर देगा। अब उसके आगे जब हम बढ़ेंगे यानी कि 7वें के बाद, तब बुध नेगेटिव हो जाएगा और सबसे ज़्यादा नेगेटिव 8वें और 12वें का बुध माना जाता है। अब 11वें घर के बुध के वक्त अगर तीसरा घर खाली हो तो जिस साल 11वें घर का बुध खाना नंबर 1 में आएगा तो भाग्य को पूरी तरह से चमका देगा। क्यों? खाना नंबर 11 जो आपका गेंस का हाउस है, जब भी उसका संबंध लग्न से बनेगा तो उस समय समझ लीजिए कि जिंदगी में काफ़ी अच्छी चीज़ें घटित होंगी। मंदी हालात का बुध, जैसे मैंने बताया कि बुध बैठा धन की हानि करता है अगर बुध मंदा है तो, और दिमागी शांति और इज्जत और मान सम्मान को नुकसान देता है, मेहनत का फल नहीं मिलता। उपाय के तौर पे क्या लिखा गया है बुध में? जैसे बुध अगर मान लीजिए 11वें घर में ही है तो बुध के सिंपली जो 11वें घर के बुध के या 12वें घर के बुध के, 11वें में तो सूर्य की मदद लेके हम गले में धागा डलवा लेते हैं, और अब 12वें घर के इसके हम मेन जो है कंसेप्ट पे आते हैं कि 12वें घर के बुध के बारे में जनरली पंडित जी ने क्या लिखा है। 11वें घर के बुध के बारे में लिखा है मंदी किस्मत, यानी कि खराब किस्मत, जिसके कारण रात की नींद खराब हो और इंसान दुखी रहे। अब इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करना है, आपको सोचना है कि इंसान मंदी किस्मत से कहाँ कहाँ तक प्रभावित हो सकता है, रातों की नींद क्यों खराब हो सकती है और वो दुखी क्यों रह सकता है। सबसे पहली चीज़ तो उसकी बोलबाणी ही खराब होगी। अगर बोलबाणी ही खराब होगी तो इंसान कहते हैं कि उल्टे कुल्हाड़े पे अपने आप ही अपना सिर मारने वाला होता है, यानी कि बेमतलब मुसीबत मोल लेने वाला होता है। 12वें घर में बुध के साथ बैठे सूरज और शनि का, अगर मान लीजिए 12वें घर में बुध बैठा है और उसको सपोर्ट मिल जाती है सूरज की यानी कि उसके दोस्त की या शनि की, तो उस केस में बुध जो है काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि उसकी कंडीशन सुधर जाती है। बुध नंबर 12 में और अगर शनिचर नंबर 2 में हो तो अकल और होशियारी का साथ हो जाए तो बुध दौलत व परिवार के लिए अमृत भरा कुंड होगा। क्यों होगा? 12वें घर से जब दूसरे घर की सपोर्ट होगी यानी कि बुद्धि और चतुराई, अकल, शनि जो है अकल और चतुराई है, जब 12वें से दूसरे का कनेक्शन होगा बुध और अकल चतुराई, वो भी आपके धन स्थान से, तब ये बहुत ही अच्छी
एक कॉम्बिनेशन होगी और परिवार के लिए अमृत भरा कुंड होगा। यानी कि आप परिवार के लिए इनकम सोर्स का ऐसा जरिया होंगे जो परिवार की दुख मुसीबतों को दूर करने की हैसियत रखते होंगे। बृहस्पति नंबर 2 में या नंबर 12 में हो तो इज्जत, ताकत, मान सब कुछ जो है होगा, मगर धन की हानि और फालतू खर्च के नुकसान होंगे। अब मान लीजिए बुध नंबर 2 में है, मतलब बृहस्पति नंबर 2 में है या नंबर 12 में है, तो इस कंडीशन में थोड़ा सा रिजल्ट जो है ऑपोजिट हो जाता है। तो जो है बृहस्पति संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं फालतू खर्च और ये सब कुछ लाइफ में होंगे। जब तक शनिचर और बृहस्पति इकट्ठे मगर बुध अलग हो तो बुध का असर जो है टेबे वाले के लिए उत्तम होगा। जब बृहस्पति और शनिचर इकट्ठे होंगे और बुध अलग होगा, तब ये कंडीशन बुध के लिए अच्छी होगी। और बुध की चीज़ें जैसे कि बहन, बुआ, मौसी, उनके लिए जो है मंदा होगा। पर टेबे वाले में जो मान लीजिए कि अगर मंदा होगा, पर जो टेबे वाले की बहन होगी वो अपने ससुराल में जाके खुश हो जाएगी, क्योंकि वो एक कनेक्शन कट जाता है जब बृहस्पति मंदा या बृहस्पति कहीं जो इस कंडीशन में नहीं है कि बुध को सपोर्ट पहुंचवा सके किसी के थ्रू, तब बहन, बुआ, मौसी इन सब पे जो है नेगेटिव प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं। एक चीज जो है बृहस्पति के बारे में पंडित जी ने खास कर लिखी है, जब बृहस्पति 12 में हो किसी की कुंडली में, तब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके जीवन में जब बृहस्पति जब 12 में होगा, मतलब बुध जब 12 में होगा, तब ऐसी इंडिकेशन आपको मिलेंगी कि उसने अपने जीवन में पता नहीं ऐसे कितने मौके खो दिए, जो कि अच्छे अच्छे मौके थे, उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते थे, क्योंकि उसकी बुद्धि ने उसको रोका, उसके उसकी लाइफ को आगे बढ़ने से रोका। तो 12वें घर का बुध अगर आप जातक से पूछेंगे तो उसके सामने वो अपने आप खुद कहेगा कि हाँ, मेरे जीवन में ऐसे ऐसे मौके आए पर मैंने उनको नहीं इनकैश किया। क्यों? क्योंकि 12वें का बुध इंसान की बुद्धि पे कंट्रोल करके उसे रोकता है कि आप आगे ही ना बढ़ पाए, यानी कि बुद्धि ही उसका नाश करती है। इस घर में वृद्धि का अब एक अनदर कंसेप्ट समझिए, यानी कि इस घर में बुद्धि का ग्रह 12वें घर में, जो पंडित जी ने लिखा है कि इस घर में जो बुद्धि का ग्रह है आपकी, ठीक है ना, उल्टी खोपड़ी बन जाता है। यानी कि आपकी जो बुद्धि है, यानी कि खोपड़ी तो है, उसके अंदर दिमाग भी है, सब कुछ है, आप सब कुछ है, पर उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, नकारात्मक सोच रखते हो। इस घर में बुध इंसान को दूसरों के अधीन रखता है। दूसरों के अधीन आप अपने सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाते हो, दूसरों के बारे में दूसरों से ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करते हो कि काश मैं डिसीजन वहाँ से लूँ, अच्छा वो क्या कहेगा, या उनसे पूछूँ, उनसे सलाह लूँ। मतलब आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, दूसरों के दिमाग से चलोगे। 12वें घर का जो बुध है, अगर 25वें साल में या पहले शादी ना करे, वरना अगर मान ले वो करता है, ठीक है, 25वें साल में या पहले शादी ना करे, तो धन दौलत, सेहत और पिता के लिए अशुभ होगा। ठीक है। अब 12वें घर का बृहस्पति का कारक जो है वो पिता, ठीक है, बृहस्पति पिता का कारक, शुक्र शादी का कारक। शुक्र का असर 25वें साल से शुरू होता है। शुक्र पहले अगर स्थापित करोगे तो बुध को मंदा कर दोगे, तो इसीलिए ये चीजें बोली गई हैं 25 में शादी ना करें। अब बुध 12 के समय बृहस्पति या शनि नंबर 2 या 3 या 12 में ही हो, अब बुध धन दौलत और परिवार के लिए शुभ फल देगा, क्योंकि 2 से सपोर्ट मिल गई, बृहस्पति अपने घर में आ गया, यहाँ से 2-12 आपस में कनेक्शन होता है, क्योंकि 2-12 में बैठे ग्रह, चाहे वो दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, आपस में मदद करते हैं। तो यहाँ से जो है एक मदद मिलेगी, चाहे वो बुध ही आकर बैठे 12 में और बृहस्पति ही दूसरे में हो, तब बुध को मदद मिलेगी और धन दौलत की जो है शुभ जो है इनकमिंग आनी शुरू होगी। 12वें जो घर का बुध है अगर मंदिर राहु से बन जाए, तो पंडित जी ने लिखा है जेल खाना, पागल खाना या दवा खाना। यानी कि राहु जो है एक तरंग है, आपकी हवाई या सोच है, जब बुद्धि पर राहु का असर हो गया तो ये जेल खाना, पागल खाना या दवा खाना पहुंचाएगा, और
जब अगर नंबर 6 में चंद्र हो तो इंसान सुसाइड तक करता है। ये चीज़ें कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, जिनकी कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं उनको बहुत ही सोच समझ के और उपाय भी करने पड़ते हैं। और कई बार ऐसे कॉम्बिनेशन मेरे सामने आए हैं जिनमें ये कॉम्बिनेशंस ने सुसाइड भी करवाए हैं लोगों के। तो चोरी गमन, बेईमानी और फरेब आदि के वाकयात से धन हानि, बेइज्जती होगी। तो ये चीज़ें राहु के साथ भी कनेक्टेड हैं, क्योंकि अगर चोरी होगी, बेईमानी होगी, फरेब आदि की वाकयात होंगी इंसान के साथ, और वो सब धन हानि करवाएंगे। अब 12वें घर का बुध एक चीज़ और करवाता है इंसान से, कि दिमाग में आई हुई बात, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो खराब हो, इंसान अपनी सारी ताकत लगा देगा, चाहे वो लास्ट में उसको नुकसान दे या फायदा दे। यानी कि इसे कहते हैं कि झल्ला जाना, किसी काम के पीछे एक जुनून से सवार हो जाना, चाहे वो काम अच्छा हो चाहे बुरा हो, इंसान बेवकूफ़ों की तरह वो काम करता रहता है। बुध जो है रातों की नींद उजाड़ने वाला है। अगर मर्द के टेवे में बुध 12 का बुध भला ना हो, मगर औरत के टेवे में अगर बुध 12 का होगा तो उसको बुरा नहीं गिनेंगे, क्योंकि बुध जो है, यहाँ लाल किताब में लिखा गया कि बुध जो है नेगेटिव ज़्यादातर होगा, वो मेल के केस में होगा। ठीक है। अब 12वें बुध वालों की औरत भी दुखों से तंग रहेगी, वो उसकी मैरिड लाइफ भी प्रॉब्लम में रहेगी। सिर दर्द और मन की शांति खराब रहे, यानी कि सिर दर्दी अब ये नेटिव के लिए है, जिसकी कुंडली है 12वें का बुध सिर दर्दी और मन की शांति खराब करता है। हवाई काम, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी बाहर के काम है, उन सब में नेगेटिव रिजल्ट देगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ, इनमें तो उसको बर्बाद ही करेगा। अब उपाय क्या लिखे हैं पंडित जी ने, जो इसमें पंडित रूपचंद जोशी जी ने जो लाल किताब में उपाय क्या लिखे हैं कि बुध के बारे में, अगर नेगेटिव है तो बुध के हम कैसे उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, लाल किताब को समझने का एक बेसिक जो जरिया है वो यही है कि लाल किताब हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करती है। लाल किताब हमारे लाइफस्टाइल को अच्छा करने की कोशिश करती है। लाल किताब हमारे जीवन में लोगों से ताल्लुकात अच्छे रखने की जो है अपील करती है। तो यहीं पर एक चीज़, यानी कि इनर करेक्शन कैसे करेंगे हम। इनर करेक्शन में सबसे पहली चीज़ क्या है, बुध जो है जुबान है। बुध जो है आपका मंदा है, यानी कि जुबान मंदी है। अगर आप जुबान मंदी से आप अपने काम करेंगे, किसी के बारे में कुछ गलत बोल देंगे तो आपके मुसीबत का कारण बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहला उपाय क्या लिखा है, जुबान को काबू रखना और वादा पूरा करना। यानी कि आप कमिटमेंट करते हैं, अपने वादे करते हैं तो उनको पूरा करें ताकि आपकी इमेज अच्छी हो। गुस्से की आग से दूर रहना जो है आपको बुध के जहर से बचाएगा। बुध जो है दांत है, ठीक है, बुध दांत है, और दांत अगर सांप के हों तो समझ लीजिए अगर वो डसेंगे तो जहर ही उगलेंगे। तो समझ लीजिए बुध जो है, बुध के जहर से आपको कैसे बचना है। तीन दुनियावी कुत्ते तोता, साला और जो है इन तरीके से रिश्तेदारों को कहा गया है कि मान लीजिए तोता, साला या फिर अपना घर जमाई, ठीक है ना, इनको दुनियावी कुत्ते कहा गया है। तो अगर मान लीजिए 12वें घर में तीन तीन दुनियावी कुत्ते जो हैं उनका आशीर्वाद लें, इनका आशीर्वाद लें या उनकी जो है मदद करते रहें, तो ये बुध जो है नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। कुत्ता रंग बिरंगा या काला और सफ़ेद रखना मददगार होगा। रंग बिरंगे जो होते हैं कुत्ते, 3 कलर्ड भी होते हैं, डुअल कलर्ड भी होते हैं, जैसे ब्लैक एंड वाइट या ब्राउन ब्लैक, या कई तरह के आजकल में मार्केट में डॉग्स अवेलेबल हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे 2 रंग का कुत्ता आप पालिए, अगर बुध 12वें में है तो। 12वें घर में अकेला बुध हो तो, नंबर 2 खाली हो तो धर्म स्थान जाने से बुध का मंदा असर दूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हम धर्म स्थान में माथा टेकेंगे तो वो अपने बृहस्पति से सपोर्ट देंगे बुध 12वें को, अपना दूसरे घर को मजबूत करेंगे। लाल किताब में सिंपली डायरेक्टली ये लिखा गया है कि हम नीच ग्रह के और अपने पक्के घर में बैठे हुए ग्रह का उपाय नहीं कर सकते। तो हम बुध नीच है, इसका उपाय नहीं कर सकते। इसका उपाय हम इनडायरेक्टली ही करेंगे, जो कि दूसरे घर को जगा के हम करेंगे। दूसरे घर को जगाने का तरीका यही है कि मंदिर जहाँ या धर्म स्थान में जाके अपना माथा टेकते रहें, दूसरा घर एक्टिव होगा। दूसरे घर से जो सपोर्ट है 12वें घर को मिलेगी, जहाँ बुध है और वो नेगेटिव कंडीशन में है उसको सपोर्ट मिलेगी, वो ठीक होगा। ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखें, अगर राहु 8 या 12 घर में हो,
8वें या 12 घर में हो तो मंदिर के अंदर नहीं जाना है आपको, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, क्योंकि अगर 8वें और 12वें में राहु होगा और आपने धर्म स्थान में माथा टेका या अंदर गए या आपने पूजा अर्चनाएं की, तो समझ लीजिए वो जो राहु का जहर है वो भी आप मिला देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपके 8वें और 12वें में अगर राहु है तो आपको धर्म स्थान के अंदर नहीं जाना, बाहर से ही माथा टेकिए और अपने काम पे जाइए। दूसरों लोगों का सलाह, अब दूसरे लोगों की सलाह भी ज़रूरी है। अब आपकी बुद्धि भी खराब है तो सलाह भी ज़रूरी है, अपना दिमाग भी लीजिए, यूज़ करिए और दूसरों की सलाह भी लीजिए। और केसर का तिलक माथे पर लगाना जो है सेकंड हाउस को एक्टिवेट करेगा, ये आपके लिए बहुत अच्छी रिजल्ट देगा। इसके अलावा फौलाद का छल्ला, फौलाद का छल्ला जो होता है जो है ये, जैसे मैंने ये अपनी छोटी उंगली में रिंग पहनी हुई है, छोटी उंगली में, बुध की उंगली में जो है फौलाद का छल्ला, स्टेनलेस स्टील का छल्ला मेरे पास अवेलेबल है। मैंने पोस्ट भी बनाई हुई है, उसमें प्रॉपर दिखाए हैं कि बुध के छल्ले कैसे होते हैं, बिना जोड़ के होते हैं। अगर किसी को चाहिए तो वो मंगवा सकते हैं मुझे अपना रिंग साइज बता के। बुध का छल्ला छोटी उंगली में इसलिए पहना जाता है, जो स्टेनलेस स्टील और जो फौलाद है वो शनि का कारक है। शनि जो है बुध, दिमाग की तेजी और दिमाग की सोच और चतुराई चालाकी है, यानी कि बुद्धि तो खराब है, कम से कम चतुराई चालाकी तो मिल जाए, जो कि शनि का सपोर्ट होता है। इसलिए बुध की उंगली में जो है फौलाद का छल्ला पहना जाता है। बुध का खाली बर्तन, इसके अलावा जो 12वें घर का जो उपाय है, बुध का खाली बर्तन जो मिट्टी के घड़े होते हैं, अपने सिर के साइज का घड़ा लीजिए, उस पर ढक्कन लगाइए और खाली होना चाहिए। खाली बर्तन अपने जन्मदिन पर, 12वें घर के बुध के उपाय बता रहा हूँ, जब आपका जन्मदिन आए बुधवार के दिन या जन्मदिन के जन्मदिन आप खाली एक मटका ढक्कन सहित चलते पानी में जल प्रवाह करें, ताकि जो है एक बुध 12वें नेगेटिव का असर आपके जीवन में आपको उस जन्म वर्ष में परेशान ना करे। ये उपाय आप करते रहिए ताकि आपको रिलीफ मिलता रहे। बाकी दोस्तों, आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है, आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है, आपके फीडबैक और कमेंट्स जो है बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। आप लोग लाल किताब में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही जुड़े रहिए, अपने कमेंट फीडबैक करते रहिए। और कुछ नया इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए भी मुझे बताइए, ताकि मैं आने वाली पोस्ट में इंट्रोड्यूस करता रहूं। बाकी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि 2 वॉल्यूम जो 1952 के हैं वो आप खरीद के रख लीजिए, क्योंकि जो लाल किताब 1952 की मैं अब शुरू करने वाला हूं, तो आप लोग वॉल्यूम खरीद के रखिए और होपफुली जल्दी ही अब हम 1952 को कवर करने वाले हैं। तो बाकी दोस्तों, दोबारा नेक्स्ट पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।